हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और हमारा आज का वीडियो है बॉन्ड ड्यूरेशन पे। अ, पिछले कुछ वीडियोस में हमने बॉन्ड, जो फाइनेंशियल टर्म्स में जिसको हम लोग डेट सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं, बॉन्ड्स के बारे में हमने स्टडी कवर किया है। स्टार्टिंग में हमने बॉन्ड बेसिक्स सीखे, कुछ बॉन्ड वैल्यूएशन के बारे में जाना, जो यील्ड होता है, कूपन रेट जो होता है, उनका रिलेशनशिप थोड़ा हमने कवर किया। और देखिए, बॉन्ड जो होता है उसका जो प्राइस है, अगर आपने पिछले वीडियो में देखा होगा तो इट इज़ अ फैक्ट, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन दी यील्ड। जो आपका नंबर है यील्ड परसेंटेज, वो उसके बेसिस पे बॉन्ड का प्राइस भी चेंज होता है। अगर यील्ड चेंज हुआ तो आपका बॉन्ड का प्राइस चेंज हुआ। और क्योंकि यील्ड आता है आपका डिनोमिनेटर में, तो जैसे यील्ड बढ़ता है तो बॉन्ड का प्राइस कम होता है, और अगर यील्ड कम होता है तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता है दोस्तों। और उसका एक लॉजिकल रीज़न भी है कि जब यील्ड जब आपका कम होता है तो the expectation is that newer bonds will start to pay lesser coupons, and earlier bonds जो ज़्यादा कूपन दे रहे थे compared to the yield rates that are prevalent then, तो उनका वैल्यूएशन बढ़ जाता है। दे आर मोर अट्रैक्टिव देन दी न्यूअर बॉन्ड्स दैट माइट इशू अ लोअर कूपन रेट। सिमिलरली जब यील्ड्स बढ़ जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन इसके न्यूअर कूपन्स will be higher, which means any older bond that paid lesser relative coupons based on the prevailing yields then will become less attractive, है ना। तो फिर वो उसका प्राइस फिर कम हो जाता है। तो ये है आपका कुल मिला के रिलेशनशिप की जैसे यील्ड्स बढ़ते हैं बॉन्ड प्राइसेस कम होते हैं, और बॉन्ड प्राइसेस जब और यील्ड जब कम होते हैं तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इसका फिर मैथमेटिकली कोई मेजर होना चाहिए कि हाउ सेंसिटिव इज़ द बॉन्ड प्राइस टू चेंजेस इन द यील्ड। मतलब यील्ड जैसे चेंज हो रहा है उसके हिसाब से बॉन्ड प्राइस कितना चेंज हो रहा है, और उसको जानने के लिए एक टर्म है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन इज़ अ सेंसिटिविटी मेजर, माने इट लुक्स एट द वे बॉन्ड प्राइस इज सेंसिटिव टू चेंजेस इन यील्ड। और उसका फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों, इज माइनस ऑफ परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन यील्ड। तो देखिए माइनस साइन है यहाँ पे, मतलब ये जान लीजिए कि जब बॉन्ड प्राइस कम होता है तो यील्ड ज़्यादा होता है। जब बॉन्ड प्राइस या वाइस वर्सा, बॉन्ड यील्ड अगर कम हो रहा है तो बॉन्ड प्राइस उसका फिर बढ़ रहा है। तो एक तो इन्वर्स रिलेशनशिप है। और एक एग्जांपल देखते चलिए कि मान लीजिए यील्ड चेंज हुआ या बढ़ गया 1% से, ठीक है। तो बढ़ गया 1% से मतलब इट्स एन इंक्रीज इन द यील्ड। तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड प्राइस शुड बी लेस नेगेटिव, माने यील्ड बढ़ गया तो प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। तो +1% माने यील्ड बढ़ गया, तो मान लीजिए कि -4% हो गया बॉन्ड का प्राइस चेंज, यानी 4% से बॉन्ड का प्राइस कम हो गया। तो फिर ड्यूरेशन कितना है दोस्तों? ड्यूरेशन है आपका इक्वल टू माइनस ऑफ क्या है, परसेंटेज चेंज इन द बॉन्ड प्राइस विच इज़ दिस, ठीक है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन यील्ड विच इज़ दिस। तो अगर आप इसको भी रेशियो लोगे तो ये आ गया 4। माने ड्यूरेशन अगर 4 है, मतलब अगर 1% से यील्ड कम होता है तो बॉन्ड प्राइस 4% से बढ़ता है। 1% से अगर यील्ड बढ़ती है तो 4% से बॉन्ड प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लीजिए कि अभी अगर ये 3% होता, कि अगर 1% यील्ड चेंज से 3% अगर बॉन्ड का प्राइस चेंज हो रहा है तो ड्यूरेशन आपका हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे 3% का डिफरेंस आ रहा है। अगर हमेशा दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए,
दोनों का रिलेशनशिप इन्वर्स है, उल्टा है, माने यील्ड कम होगा प्राइस बढ़ेगा, यील्ड बढ़ेगा प्राइस कम होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो हमने खैर परसेंटेज में देख लिया। मान लीजिए कि एक बॉन्ड है जिसका प्राइस चलिए है आज की तारीख में, लेट्स अज्यूम इट इज़ मान लीजिए प्रीमियम बॉन्ड है तो 1040, ठीक है, ऐसे कुछ एक हम लोग नंबर ले लेते हैं। सो 1000 अगर हम लोग फेस वैल्यू मान रहे हैं, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं बट लिख लेते हैं। यहाँ पे फेस वैल्यू मान लीजिए 1000 है और बॉन्ड का प्राइस है 1040, 1040। और मान लीजिए कि उसका करंट यील्ड है मानने के लिए 7% मान लेते हैं चलिए। और ये भी मान लेते हैं कि ड्यूरेशन, चलिए कुछ एक नंबर लिख लेते हैं, ड्यूरेशन मान लीजिए कि 8 मान लेते हैं चलिए, ड्यूरेशन 8 है, ठीक है। और अब मान लीजिए कि यील्ड जो है वो 7% से चेंज होके हो गया 7.5% ले लेते हैं, 7.5% आ गया आपका, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन यील्ड कितना हुआ? तो परसेंटेज चेंज इन यील्ड आपका कितना है? परसेंट चेंज हो गया 7 पॉइंट, सो इसको माइनस कर देते हैं, इक्वल टू ये वाला 7.5 माइनस 7%, तो आपका कितना हुआ? 0.5% का भैया चेंज हो गया इसमें। तो अगर 0.5% का चेंज हुआ है यील्ड में, तो प्राइस कितना चेंज होगा हमारा? तो देखिए दोस्तों, ड्यूरेशन है हमारे पास और हमारे पास है नया चेंज इन यील्ड है। तो अगर ड्यूरेशन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन बॉन्ड प्राइस परसेंटेज डिवाइड बाय चेंज इन यील्ड, तो चेंज इन बॉन्ड प्राइस विल बी ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन यील्ड, लेकिन उसको माइनस करना है हमको, है ना, माइनस साइन है यहाँ पे, तो माइनस करेंगे पहले और फिर मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज चेंज इन यील्ड, यानी ये टाइम्स ड्यूरेशन का है हमारा, ये रहा हमारा ड्यूरेशन। तो ये होना चाहिए प्राइस चेंज, इसको हम लोग परसेंटेज में कर देते हैं दोस्तों। तो ये आ गया आपका परसेंटेज, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक दो डिजिट्स, तो 4% है ना, तो क्योंकि, और याद रखिए नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है? क्योंकि यील्ड बढ़ गया, 7 से 7.5% हो गया, तो बिकॉज यील्ड हैज़ इंक्रीज्ड द प्राइस विल ड्रॉप बाय 4%, ठीक है। और नया प्राइस क्या होगा फिर? न्यू प्राइस विल बी, ड्रॉप है दोस्तों, 4% का ड्रॉप है, माने वी कैन से 100% माइनस, या यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो ऐड कर देंगे बस इसको। अब इक्वल टू साइन रह गया भाई मेरा, तो पहले इक्वल टू साइन डाल देते हैं, नहीं तो फॉर्मूला गड़बड़ आ जाएगा। 100% और उसमें हम लोग ये ऐड करेंगे प्लस ये, सॉरी ये वाला, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे ओरिजिनल प्राइस से। और ये देखो दोस्तों, गड़बड़ गया, प्राइस कम हो गया, इसका आ गया 998.4, यानी ये हो गया पहले वाले प्राइस 1040 से कम, है ना। डॉलर मान लीजिए, रुपीज़ मान लीजिए, जो भी है, लेकिन क्योंकि यील्ड बढ़ गया और ड्यूरेशन इसका है 8, तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया और ड्यूरेशन मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन यील्ड और उसको माइनस साइन दिया, तो फिर आ गया हमारा परसेंटेज प्राइस चेंज विच इज़ 4%। और क्योंकि 4% हुआ तो हमने 100 माइनस 4% यानी 96% मल्टीप्लाइड बाय 1040 किया, तो ये आ गया आपका नया प्राइस। तो ये हो गया अगेन रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइसेस, द ड्यूरेशन एंड यील्ड। चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, कंसेप्ट को समझिए, एंड ऑल द बेस्ट। इसको आप जितना और इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई कैसे
मेजर करना है इसको विद चेंजेस इन यील्ड, ठीक है, प्राइस चेंज को। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, फिर बॉन्ड भी कवर करेंगे आगे, हम लोग इक्विटीज़ और अदर इंस्ट्रूमेंट टाइप्स जैसे डेरिवेटिव्स उस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू सून। थैंक यू सो मच।